24 जो ऑल इंडिया कोटा का राउंड 3 का जो चॉइस फिलिंग है इन प्रोसेस है। बहुत स्टूडेंट्स का यही जो मैसेज है कि क्या चॉइस फिलिंग की डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी। और मैं आज आपके साथ जो ब्रांच वाइज जो क्लियर वैकेंसी है या वर्चुअल वैकेंसी है उसके बारे में भी डिस्कस करांगा। और मैं यही कहांगा कि चॉइस फिलिंग की डेट देखो, अगर हम पास्ट हिस्ट्री देखें, चाहे राउंड 1 हो चाहे 2 हो या फिर लास्ट ईयर 2023 हो देखें, तो ऑल इंडिया कोटा की जो चॉइस फिलिंग की जो डेट है या टाइम है उसका हमेशा ही जो एक्सटेंड होता रहा है। परंतु फिर भी मैं यही कहूँगा कि आप अपना जो चॉइस फिलिंग है वो प्रॉपर टाइम पर करके रखें। और सबसे बड़ी तो यही है कि जो क्लिनिकल सीट्स भी काफ़ी ज़्यादा जो खाली है, चाहे क्लियर वैकेंसी हो चाहे वर्चुअल हो। जो क्लियर वैकेंसी है, अगर हम रेडियो की ब्रांचेस देखें, क्लियर वैकेंसी 140 जो सीट्स वेकेंट है। और जो वर्चुअल है 653 सीट्स है जो वर्चुअल में भी रेडियो की जो वर्चुअल में वैकेंसी के पर है। वो स्टूडेंट्स जो किसी और कॉलेज में शिफ्ट होना चाहते हैं जहाँ वो जो DNB से MD में कन्वर्ट होना चाहते हैं, जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं, इसीलिए जो वर्चुअल वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है। उसी तरह अगर डरमा की बात करें तो क्लियर वैकेंसी 104 एंड जो वर्चुअल वैकेंसी 290 जो वर्चुअल वैकेंसी है। उसी तरह जो मेडिसिन की बात करें तो 469 जो क्लियर वैकेंसी है एंड 1288 जो वर्चुअल वैकेंसी है। मेडिसिन में देखो कितनी वर्चुअल वैकेंसी है। वो स्टूडेंट्स जो अपग्रेड होना चाहते हैं, गैनी में जो 421 जो क्लियर वैकेंसी है, 1016 जो वर्चुअल वैकेंसी है। मैंने जो अगर आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूँ क्लियर वर्सेस जो वर्चुअल की क्या पोजीशन है। उसी तरह पीड्स में 384 जो सीट्स है वो क्लियर वैकेंसी है, 883 सीट्स है जो वर्चुअल वैकेंसी के पर। देखो काफ़ी ज़्यादा जो सीट्स है, ये सभी कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, सभी कैटेगरी, चाहे MD हो चाहे DNB हो, उसमें वर्चुअल वैकेंसी कितनी है, क्लियर वैकेंसी कितनी है, उसके बारे में कह रहा हूँ। जो एंथीसिया में क्लियर वैकेंसी 591 है एंड ENT में जो वर्चुअल क्लियर वैकेंसी है 166 है। ऑप्था में जो क्लियर वैकेंसी है 245 है। ऑर्थो में जो क्लियर वैकेंसी है 321 है। सर्जरी में जो क्लियर वैकेंसी है 516 है। साइकेट्री में 153 है। ये क्लियर वर्सेस जो वर्चुअल का पोजीशन है, इससे ये लगता है कि सीट्स काफ़ी वेकेंट है। वो स्टूडेंट्स जो जैसे हम देखें भी 16,000 के करीब जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें अपग्रेडेशन डाली हुई है, जो वर्चुअल सीट्स वैकेंसी क्रिएट हुई है। वो स्टूडेंट्स जो कि अपनी सीट नाल वो दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस सीट। परंतु ऐसा लग रहा है कि देखो पॉजिटिव शिफ्ट जरूर जाएगी। अगर तेलंगाना, MP और राजस्थान ये सभी अनाउंस हो जाते हैं, टाइम अनाउंस हो जाते हैं, तो फिर जहाँ उन्हें फ्री रजिस्ट लेने को चांस मिलता है तो फिर ज़्यादा पॉजिटिव शिफ्ट आने के चांस बढ़ेंगे। परंतु फिर भी पॉजिटिव शिफ्ट देखने को ज़रूर मिलेगी। परंतु हो सकता है जितनी आप सोच रहे हों, जो हम सोच रहे हैं, उतनी ना मिले। और जो 4th राउंड है या स्टे वैकेंसी राउंड है, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स उस राउंड में जा नहीं सकते या फिर रिस्क नहीं ले सकते जिन्हें पहले 1 साल छोड़ा है या वो स्टूडेंट्स है। इसीलिए जो 4th राउंड स्टे वैकेंसी राउंड में पॉजिटिव शिफ्ट मिलने के काफ़ी चांसेस हो जाते हैं। वहाँ पर कुछ रिस्क भी हो जाता है कि बहुत जो अच्छे कॉलेज है वहाँ पर सीट भी नहीं मिलती, जहाँ स्टेट्स में सीट नहीं मिलती, जो 4th राउंड होता है जो अच्छी सीट नहीं मिलती। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि आप प्रॉपर वे चॉइस फिलिंग करिए और आप 3rd राउंड जो ऑल इंडिया कोटा का है उसमें अच्छी तरह ट्राई कीजिए। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉपर ब्रांच या प्रॉपर सीट नहीं मिलती, आप क्योंकि स्टेट्स में भी जा सकते हैं, परंतु अगर आपने ज्वाइन किया कर लिया तो आप सीट नहीं छोड़ सकते। सभी स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि जो सिक्योरिटी तो सभी स्टूडेंट्स की फॉरवर्ड होगी अगर आपको सीट अलॉट होती है। परंतु ये ध्यान जरूर रखना है कि अगर आपने कोई सीट स्टेट में होल्ड की है, क्या आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं, जो उनकी क्या कंडीशन है, पेनल्टी की क्या कंडीशंस है, ये आपके ध्यान में होना चाहिए। जैसे यूपी का है जो सीट छोड़ने की, जो जैसे 2nd राउंड की क्या कंडीशंस है, 3rd राउंड की क्या है। जैसे 3rd राउंड में यूपी में अगर सीट छोड़ते हैं तो फिर आपको
50% जो फीस स्ट्रक्चर है जो प्राइवेट का वो भी आपका चला जाएगा। अगर थर्ड राउंड के बाद छोड़ते हैं तो फिर 100% फीस है जो वो ख़त्म हो जाएगी। ये सभी जो रूल्स हैं स्टेट वाइज हैं उसका ज़रूर ध्यान रखना, चाहे ऑल इंडिया कोटा को हो। अगर थर्ड राउंड में कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन करता है उसे सीट नहीं छोड़ सकता, उसे सभी जो फीस है उस कॉलेज की फिल करनी पड़ेगी, फिर ही उसके डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। इसलिए जो एग्जिस्ट एंड फॉर फ्यूचर है थर्ड के राउंड बाद आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं सभी स्टूडेंट को यही कहूँगा, रूल एंड रेगुलेशन का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि थर्ड राउंड के बाद सभी जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। और होप कि सभी स्टूडेंट्स को जो अच्छी ब्रांच मिलेगी। और जो आज 8 PM से जो चॉइस लॉकिंग शुरू है और जो मॉर्निंग 8 AM तक जो चॉइस फिलिंग आप कर सकते हैं या लॉक कर सकते हैं। अगर लॉक कोई स्टूडेंट्स नहीं करेगा तो ऑटो लॉक हो जाएगा। और यूपी में एक ध्यान जरूर रखना, बहुत स्टूडेंट जो यूपी में जाते हैं कि लॉक वहाँ करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो आपकी चॉइस जो मैट में नहीं आएगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते